हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा रहेगा कि क्या वो अब इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस हैं। सो हम ये ही देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। आप अपनी तरफ से सीरियस हो, उनका इंतज़ार कर रहे हो, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, है ना। तो आप काफ़ी सीरियस हो उनके लिए और जानना चाहते हो कि क्या वो भी सीरियस हैं या नहीं हैं। सो आज की रीडिंग में हम वही देखेंगे कि क्या वो इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस हैं भी या नहीं है। ठीक है, सो टॉपिक मैंने आपको बता दिया। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, प्लीज़ गाइड मी। सो कमेंट बॉक्स में मैंने आज सुबह की रीडिंग गॉड एंजल गाइडेंस का मैंने डाला था, तो उसमें बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे थे कि आपकी तबीयत कैसी है। सो मैं उनको बताना चाहूँगी कि मैं ठीक हूँ अभी, और इसलिए मेरी आवाज़ से आप पहचान ही रहे होंगे। तो अभी मैं थोड़ी ठीक हूँ और बेहतर 2-3 दिन में हो जाऊँगी। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर के एनर्जीज को पहले हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, उनकी स्थिति कैसी है, करंट सिचुएशन है ना, क्या क्या उनके सामने जो है चैलेंजेस है या फिर क्या कुछ है ना। तो चलो, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है द फेट्स। ओके, फर्स्ट कार्ड और कार्ड्स निकालते हैं क्योंकि एक कार्ड से तो हम रीडिंग करेंगे नहीं। ठीक है, ओके। ओके, देयर एंड नाउ। ओके, और कार्ड देखो, यहाँ पे जो है शायद मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा है। इसकी वजह से जो है ना कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब मैं सीधा पकड़ लेती हूँ। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, प्लीज़ गाइड मी। ज़्यादा कार्ड्स। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी। ओके, हैप्पी हैप्पी, हैप्पी हैप्पी। क्या वो इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस हैं? प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़। टाइम टू गो। वाओ, टाइम टू गो। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स आपको सही तरीके से दिख रहे हैं सारे, और यहाँ है को क्रिएट। यहाँ पे जो कार्ड नंबर है, देखो गाइस, यहाँ पे नंबर 40 का कार्ड है। ठीक है, और भी जो नंबर्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस कार्ड का नंबर है 17, इसका नंबर है 32, इसका नंबर है 28, 26, 45। तो क्या करना है आपको, 45 यानी कि 4 + 5 यानी कि 9। ठीक है, ऐसे आपको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो, उनका डेट ऑफ बर्थ हो, है ना। तो ऐसे नंबर जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते हैं। सो यहाँ पे पहला कार्ड है, यहाँ पे देखो गाइस, पहला कार्ड है द फेट्स का कार्ड। ठीक है, सो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन और आप, ठीक है, दोनों ही मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने इस कनेक्शन के बारे में। और सीरियसनेस की मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे जैसे कि आप चाहते हो कि मेरा पर्सन मेरे लिए ये करे, ठीक है, तो उनकी भी एक्सपेक्टेशन है कि मेरा पर्सन मेरे लिए ये करे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों ही एक दूसरे को अलग अलग नज़रों से देख रहे हो। क्या है कि आपको लग रहा है कि वो मेरे टाइप का नहीं है और उनको लग रहा है कि ये मेरे टाइप की नहीं है ना। तो दोनों में यही प्रॉब्लम है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि कभी कभी आपकी थिंकिंग भी ऐसी हो जाती है कि ये मेरा कर्मा तो नहीं है, कहीं ये मेरा कार्मिक रिलेशन तो नहीं है।
ठीक है। और यहाँ पे आपके पर्सन का ये थिंकिंग रहता है कि यार जैसे मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ वो मेरे लिए इतना चेंज क्यों नहीं होता, है ना। तो क्या है ना कि शायद आप अपने आप को चेंज करने को तैयार नहीं हो, या फिर आपके पर्सन तैयार नहीं है, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक है जो दूसरे को चेंज करना चाहता है, लेकिन दूसरा जो है वो चेंज होना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि नहीं, मैं जैसा हूँ आपको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करो, नहीं तो मत करो, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। सो अब जो है मुझे लगता है कि ये आपकी एनर्जी है कि आपकी थिंकिंग ऐसी है कि शायद मैं चेंज नहीं होऊंगा या नहीं होंगी, मैं जैसी हूँ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पर्सन अब यही सोच रहे हैं, यही इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं कि चलो वो तो कुछ जो है वो तो कुछ नहीं बदलेगा, वो कुछ नहीं बदलेगी अपने अंदर जो मैं चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, उसे उसी तरह एक्सेप्ट करना होगा। बहुत हो गई ये दूरियाँ और बहुत हो गई हम दोनों के बीच में ये सारी प्रॉब्लम्स। तो अब जो है आपके पर्सन यही सोच रहे हैं, यही चाह रहे हैं कि अब जो है मुझे जो भी जैसा है उसको उस तरह एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि मैं उससे दूर नहीं हो सकता और दूर नहीं रह सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, क्योंकि आपके पर्सन को सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे समझ में आ गई हैं, ठीक है। ये कंट्रोलिंग पर्सन थे, ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन आप जो है ना यहाँ पे कंट्रोल नहीं, आपको जो है ना कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, आप अपने मन के राजा हो, है ना। तो वहाँ पे आप पे कोई राज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपके पर्सन यही चाह रहे थे कि आप में कुछ चेंजेस आए तब मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, है ना। तो वो चेंजेस आप करने को तैयार नहीं हो, बहुत अच्छी बात है। दूसरों के लिए कभी खुद को चेंज ना करो अगर आप अच्छे हो तो, ठीक है। अगर आप में कोई बुराई है तो बहुत जल्दी है आपको चेंज करने की, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि आप बहुत हर्टी हो, आपका यही है कि नहीं मुझे तो चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, और मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने पास्ट एक्सपीरियंस से जो है ना बहुत कुछ सीखा है, ठीक है, डील करना। तो अब आपके पर्सन जो है इस रिलेशनशिप के लिए चाहते हैं क्या, यहाँ पे आगे भी मैं कार्ड्स में बताऊंगी आपको कि ये पर्सन क्या चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना सारी गलतियों को या कहें तो सारी चीज़ों को ये एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप में कोई गलती है या फिर ऐसा कुछ है जो आपके पर्सन एक्सेप्ट ना करे, ठीक है। अगर आप अच्छे हो तभी ये पर्सन जो है ना यहाँ पे आए हैं एक्सेप्ट करने को फिर से दोबारा, है ना। यानी कि ये आपके सामने झुकने आए हैं, आपको एक्सेप्ट करने आए हैं, आप जैसे हो उनको एक्सेप्ट हो, ठीक है। सो सेकेंड कार्ड यहाँ पे मुझे ये बता रहा है, हेयर एंड नाउ का कार्ड है मेरे पास, जो कि मुझे बता रहा है कि शायद आप जो हो ना यहाँ पे बहुत ही आपकी एनर्जी जो है, आप बहुत ही अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने वाले पर्सन हो, बहुत एंजॉय करने वाले पर्सन हो। यहाँ पे आप खुले दिल के पर्सन हो, ट्रस्ट करते हो बहुत जल्दी किसी पे, है ना, और फन करने वाले हो, एकदम से रोमांटिक पर्सन हो, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है, पैशनेट हो किसी भी काम को करने के लिए या फिर अपने पार्टनर के लिए ही आप काफ़ी पैशनेट होते हो। तो यहाँ पे कार्ड मुझे यही बता रहे हैं, देखो पास्ट है, फ्यूचर है, ठीक है, लेकिन आप प्रेजेंट में जीना ज़्यादा पसंद करते हो। पास्ट को छोड़ करके यहाँ पे मुझे लगता है ना आपके पर्सन की भी ये एनर्जी हो सकती है, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन इसी के बारे में सोच रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है ये पास्ट को छोड़ करके प्रेजेंट में जीना, और फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, लेकिन पहले प्रेजेंट में जीना है ना। तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में कि जो पास्ट में हुआ था, ठीक है ना, मैं बदल सकता हूँ ना वो बदल सकती है, लेकिन अभी हमें आगे बढ़ना होगा। और यहाँ पे चेंजेस करने का जो है ना मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि वो भी भूल जाएगी, मैं भी भूल जाऊँगा सारी चीज़ें, और हम फिर से एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो आप जो है ना अपनी एनर्जी से अपने पर्सन को अपनी तरफ खींच रहे हो, ठीक है। आपकी एनर्जी की वजह से वो पर्सन आपके पास खींचे खींचे चले आ रहे हैं, क्योंकि आप लव का एक कह सकते हैं ना कि मैग्नेट हो आप मैग्नेट हो। आप जिस कदर उस पर्सन से प्यार करते हो, ठीक है, उनको कोई तीसरा पर्सन उनको इस कदर नहीं चाह सकता, ठीक है ना।
तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है और इसीलिए ये पर्सन जो है ना हमेशा आपकी तरफ जो है ना यहाँ पे भागे 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 आते हैं, ठीक है। पहले भी मुझे लगता है कि ये ऑन ऑफ करते होंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन जो है यहाँ पे जो है अब अपने रिलेशनशिप पे भी वर्क करने को तैयार हैं। देख रहे हो, बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड है। अपने रिलेशनशिप पे ये वर्क करने को तैयार हैं, जो भी एफर्ट्स है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उसको सही तरह से स्ट्रांग बनाने की कोशिश करने में लगे हैं आपके पर्सन। तो अब ये सोच रहे हैं कि अब मुझे इस रिलेशनशिप को बनाना होगा, ये जो ब्लॉकेजेस है ना इनको दूर करना होगा और इनको एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनाना होगा, मजबूत रिश्ता, है ना। आप दोनों के बीच का रिश्ता जो है जो पहले टूट गया था या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ चीज़ें होती हैं ना कि हमारे बीच क्लियर नहीं हो पाती है, तो आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं और अब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि नहीं, अब इस रिलेशनशिप पे यहाँ पे मुझे वर्क करना होगा, इस रिलेशनशिप को बनाना होगा। यानी कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे सीरियसनेस दिख रही है ना। क्यों ये चाहेगा कोई पर्सन अपने कह सकते हैं ना कि आप पुराने रिलेशनशिप को सही करने के लिए क्यों चाहेगा, है ना। यानी कि ये पर्सन सीरियस है आपके लिए, तभी तो फिर से जो है ना ये पर्सन चाह रहे हैं कि यहाँ पे फिर से इस रिलेशनशिप को बनाया जाए, फिर से अपने लव को अट्रैक्ट किया जाए अपनी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है बहुत ही ऑनेस्टली यहाँ पे बात करके आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करके ये पर्सन आपसे जो है इस रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे कि हाँ हमें आगे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लियर कम्युनिकेशंस मुझे दिख रही हैं और आपके पर्सन मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे कार्ड ये भी बता रहे हैं कि रिलेशनशिप शायद जो है ना आप लोगों का बहुत टाइम से ख़राब चल रहा है, बहुत टाइम से ख़राब चल रहा है। आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा इस रिलेशनशिप में, क्या नहीं होगा, है ना। तो अब आपके पर्सन सीरियस हैं इस रिलेशनशिप के लिए, अब जो है ना ये स्टैंड लेने को तैयार हैं। पहले स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो अब ये पर्सन स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला कार्ड है हैप्पी हैप्पी, वाओ, हैप्पी हैप्पी, ओके। तो यहाँ पे क्या है, आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि देखो क्या होता है कि जो भी चीज़ें होती हैं ना, जो भी चीज़ होती है कुछ ना कुछ उसमें रीज़न छुपा होता है। ऐसे ही कोई किसी की लाइफ में नहीं आता है, ऐसे ही कोई किसी को कुछ जो है ना रिलेशनशिप में अपने एफर्ट्स नहीं डालता है ना, उसका कुछ कारण होता है, ठीक है। कह सकते हैं कि अपना भी स्वार्थ होता है ना। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन को अब फील हो रहा है कि नहीं, अब जो है ना मुझे उससे दिल खोल के बातें करनी चाहिए और उससे अपनी फीलिंग को शेयर करनी चाहिए, मैंने क्या फ़ील किया है, क्या नहीं फ़ील किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड से ही बता रहे हैं कि आपके पर्सन अब आपकी केयर, आपके जो है आपकी लव अब जो है ना आपको रिटर्न करना चाहता है। मतलब कि रिटर्न करने का मतलब ये है कि जैसे कि पहले वो प्यार करते थे, है ना, वैसे ही अभी भी वो आपसे प्यार करते हैं और वही प्यार, वही एहसास अब आपको आपके साथ चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये पर्सन मुझे सीरियस दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए अभी तक के कार्ड्स में, ठीक है। और ये मुझे दिख रहा है कि ये जो है ना कहते हैं ना कि खुश रहने का एक बहाना, है ना, आपके साथ खुशी खुशी रहना चाहते हैं ये पर्सन, हैप्पी हैप्पी मोमेंट, ठीक है। टाइम टू गो, तो ये जो टाइम है यहाँ पे चलते रहने का कार्ड है। आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि अब जो टाइम है ये राइट टाइम है, अब मुझे जो है ना इसकी तरफ चलना चाहिए, मुझे इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। ये जो सेपरेशन मोड था, सेपरेशन टाइम था आप दोनों के बीच में, यानी कि आपको लग रहा था कि ये पर्सन तो सीरियस ही नहीं है मेरे साथ, ये मेरे साथ कभी सीरियस होएगा भी कि नहीं होएगा, है ना। तो आप यही सोच रहे थे। तो यहाँ पे अब जो है आपके पर्सन ये समझ चुके हैं कि नहीं, मेरी ज़िंदगी तो इसी के साथ है ना। तो अब ये सेपरेशन को मैं ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ यहाँ न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, वाओ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अब ज़िंदगी फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाली है आप लोगों की, ठीक है। चलो और टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं, टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या है एनर्जीज। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़
जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर उनके लिए सीरियस है? प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स। इतने टाइम से सीरियस नहीं थे, है ना? प्लीज़ गाइड मी। कहते हैं ना कि जब हमारे पास कोई पर्सन नहीं होता है ना, तब उसको हमारी वैल्यू पता चलती है कि हम उसके लिए क्या हैं, है ना? चलो, 6 ऑफ कप्स। वाओ, प्लीज़ गाइड मी। क्या वो इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस हैं? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है हमारे पास साइन, ठीक है। द मैजिशियन, इनके पास तो सारे ही साइन है। तो सारे ही एलिमेंट्स हैं इनके पास, तो सारे ही साइन अवेलेबल है हमारे पास अब। डेथ, न्यू बिगनिंग। ओके, प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं गाइस, सो मैं नहीं लूँगी। 1 कार्ड, मुझे लास्ट कार्ड चाहिए। प्लीज़ गाइड मी। 10 ऑफ सॉर्ड्स। मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सॉर्ड्स। इस पर्सन ने आपको पहले धोखा दिया है, बहुत तकलीफ़ दी है आपको इस रिलेशनशिप में, आपका साथ बिल्कुल भी नहीं दिया जब साथ देने की ज़रूरत थी, है ना? तो आप बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा झूठ भी बोले हैं इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में से भागने के लिए। उस वक्त ये पर्सन जो है ना इस रिलेशनशिप से भाग खड़े हुए थे, जिस वक्त आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था। आप चाहते थे कि ये पर्सन स्टैंड ले, लेकिन ये पर्सन स्टैंड नहीं ले पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन मुझे भागते हुए नज़र आ रहे हैं किसी ऐसे सिचुएशन से जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और आपके लिए स्टैंड लेना था, लेकिन इस पर्सन ने स्टैंड नहीं लिया। ये जो है ना भाग गए, है ना, आपको ब्लॉक कर दिया, मतलब चीटिंग की एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस कार्ड्स में आपको, हाँ अब अच्छे से दिख रहा है ना। चलो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत ईगो में है, ठीक है। बहुत ईगो, देखो इनका माइंड तो है शार्प, ठीक है। ये पर्सन ईगो में है और माइंड शार्प है इनका। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपने शार्प माइंड का यूज़ करेंगे और आपके पर्सन जो है यहाँ पे बहुत ही रूडली बिहेव करेंगे, ठीक है। आपके पास आपको कांटेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे ना, तो ये पर्सन बहुत ही रूडली बिहेव करेंगे, ठीक है। और अभी भी मेरे ख्याल से आपके साथ बहुत रूड है ये पर्सन। तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि अब इनकी अकल ठिकाने आ गई है, इनका रूडनेस चला गया है। ये पर्सन अब समझ पा रहे हैं कि हाँ ये इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस है या नहीं है, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन सीरियस है, इसीलिए ये पर्सन आपके सामने एक प्रपोज़ल रखने के बारे में सोच रहे हैं। ये प्रपोज़ल इनको जो है ना आपके लिए रखना है, आपके सामने इनको एक प्रपोज़ल रखना है। मैरिज का प्रपोज़ल हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है कि हाँ विल यू मैरी मी, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन कमिटमेंट का सोच रहे हैं और इस रिलेशनशिप के लिए अभी फ़िलहाल तो ये सीरियस हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये जल्द ही आपको कांटेक्ट भी करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियर कम्युनिकेशंस का भी कार्ड आया था कि क्लियर कट में यहाँ पे बातें होने वाली हैं। आप क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, तो दोनों ही जो है ना क्लियर हो जाओगे, है ना। क्लियर बात हो जाती है ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो वही अब आपके पर्सन करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड, जो कि मुझे क्लियर बता रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है ना यहाँ पे कहते हैं ना कि चमत्कार, है ना, चमत्कार होने वाला है यहाँ पे। या कहें तो आपके पर्सन कुछ तो ऐसा दिमाग लगाने वाले हैं जहाँ से एक मैजिक होने वाला है, ठीक है। मैजिक होगा और यहाँ पे आपके पर्सन, ओके द मैजिशियन, यहाँ पे आपके पर्सन मुझे लगता है किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं, किसी ऐसे अपने की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आपने मैनिफेस्टेशन किया है कि इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस हैं भी कि नहीं है, या फिर अपने पास बुलाने के लिए आपने मैनिफेस्टेशन, जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ की है यहाँ पे वो वर्क कर रही है, ठीक है। तो द मैजिशियन है, ठीक है, द मैजिशियन है और
यहाँ पे ये पर्सन जो है ना एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी लव लाइफ में ना चेंजेस आने वाले हैं और आपके पर्सन आपके लिए सीरियस हैं, ठीक है। डेथ का कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पे आपके पर्सन जो है चेंज करेंगे यहाँ अपनी कहते हैं ना कि कुछ कुछ जो जब चीज़ें ख़त्म होती हैं तो फिर एक न्यू बिगनिंग होती है। तो एक दरवाज़ा बंद होता है ना तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन का यही मुझे दिख रहा है कि अब जो है आपके पर्सन यहाँ पे न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, आपके लिए आगे बढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, अब इनको समझ में आ गया है कि ये दर्द, ये तकलीफ़ अब झेल नहीं सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे डेथ यानी कि सारी चीज़ों को ख़त्म करना होगा। ये सेपरेशन जो है इसको ख़त्म करना होगा और इस सेपरेशन में से आगे बढ़ना होगा, यानी कि एक न्यू बिगनिंग करनी होगी। अब आपके पर्सन को ये बिल्कुल समझ में आ गया है कि ये दर्द, ये तकलीफ़ क्यों इनको दी गई है, क्यों दी गई थी। तो ये दर्द, ये तकलीफ़ इनको इसलिए दी गई थी ताकि आपकी वैल्यू को समझे, इस रिलेशनशिप के लिए पर्सन सीरियस हो। क्योंकि इस तरह ऑन ऑफ करके ये आना जाना लगा रहता था तो क्या है ये, है ना। तो ईश्वर भी तो देख रहा है ना कि आपके साथ सही नहीं हो रहा है चीज़ें। तो यहाँ पे ये पर्सन, मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन को अब समझ में आ गया है कि आपके लिए जो है यहाँ पे ये पर्सन स्टैंड ले और यहाँ पे ये आगे बढ़े आपके लिए, यानी कि सीरियस हो। तो यहाँ पे ये पर्सन मुझे सीरियस दिख रहे हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। सो मेरे पास जो कार्ड्स है इसके अनुसार मुझे यही दिख रहा है। तो ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। मुझे दिख रहा है जहाँ तक कार्ड्स में 5 डेज़ 5 वीक्स 5 मंथ, ठीक है। यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है कार्ड में, ठीक है। तो ये रही आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।